अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़। मैं हूं अम्मारा नदीम और मैं हूं सितफा इलियास। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम शहबाज शरीफ से ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की मुलाकात। नायब वजीर आजम इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक। मुलाकात में बामी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एक कदम और फिर फौर मुज़ाकरात पर गौर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। सिफारती ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान ईरान और पाकिस्तान ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग पर जोर दिया। पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक। ईरानी वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी अहम मुलाकात करेगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुतालिक उमूर पर बातचीत होगी। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल होगा। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है ईरान अमरीका बातचीत में पाकिस्तान का अहम किरदार जारी है। पाकिस्तान ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सहूलतकारी जारी रखेगा। गैर मुसद्दिक़ा खबरों को पाकिस्तान की पॉलिसी ना समझा जाए। सिर्फ सरकारी बयानात ही पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। मीडिया कयासराइयों से गुरेज करे और मुस्तरद ज़राए पर इंहिसार करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, ईरान अमरीका मुज़ाकरात में अमन व इस्तेहकाम के लिए सहूलतकारी कर रहे हैं। हम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी रहेंगी। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। सहूलतकारी से मुतालिक सिर्फ सरकारी बयानात पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। कैसा सिफारती जादू, कैसी कामयाब पॉलिसी। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग ले आई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर को पाकिस्तान भेजने का फैसला। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक अमरीकी नायब सदर JD वेंस फिलहाल मुज़ाकरात में शरीक नहीं होंगे, क्योंकि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ मुज़ाकरात में शरीक नहीं हो रहे। अगर मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती है तो नायब सदर JD वेंस को फौरी तौर पर इस्लामाबाद तलब किया जा सकता है। अमरीका की लॉजिस्टिक सिक्योरिटी टीम मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में पहले से मौजूद। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात इस हफ्ते के आखिर में मुतवक्के हैं। बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब सिफारतकारी की बदौलत पाकिस्तान का आलमी वक़ार नुमाया तौर पर बुलंद। मार्क हक की असीम फतह के बाद सियासी और अस्करी क़यादत की बसीरत और मौसर सिफारतकारी ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर मुमताज़ मुकाम दिला दिया। जंगी मैदान में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान ने आलमी सतह पर उसूली मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में उजागर किया। मार्क हक की कामयाबी ने पाकिस्तान को सिफारती सतह पर मजबूत भारत को आलमी तन्हाई का शिकार कर दिया। पाकिस्तान क़यादत ने अमरीका, चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, रूस और ईरान समेत मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत से मुलाकातें की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटजिक दिफाई मुआहदे पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का मज़हर है। इसे कहते हैं मिलिट्री डिप्लोमेसी, ये होता है विजन। पाकिस्तान ने मौसर सिफारतकारी और शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी से अक़वाम आलम में अपने असर वसूक़ और ताकत का लोहा मनवाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी क़यादत को सराहते हुए इंतहाई मजबूत, गैर मामूली और शानदार क़यादत करार दिया। अमरीका समेत दुनिया भर ने इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान की कुर्बानियों और अनथक कोशिशों को भी सराहा। आलमी सतह पर अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के बतौर नेट रीजनल स्टेबलाइजर किरदार को भरपूर अंदाज में सराहा गया। ईरान अमरीका तनाज़े में पाकिस्तान की जानिब से सालसी का किरदार मौसर और मुतवाज़िन सिफारतकारी का वाज़ेह अक्कास है। मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरान को स्ट्रेटजिक खतरा करार दे दिया। फ्रांस में आलमी पॉलिसी कॉन्फ्रेंस से खिताब में UAE के सदारती मशीर अनवर करफाश ने कहा कि ईरान के साथ एतमाद की बहाली में तवील वक्त लगेगा। ईरान के तकरीबन 2800 मिसाइल और ड्रोन हमलों में से 89% ने शहरियों, इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के निज़ाम को निशाना बनाया है। पासदाराने इनकलाब से लड़ेगा, गोरा कानून बनेगा। बरतानिया का पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए चंद हफ्तों में कानून साजी करने का ऐलान।
फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म के सामा ने कहा, इस इक़दाम से यहूदी ग्रोहों और ईरान में मजहबी हुकूमत के मुखालफिन का मुतालबा पूरा हो जाएगा। पहला मौका होगा कि किसी मुल्क की मुसल्लह फौज को बरतानिया दहशतगर्द करार देगा। यूरोपीय यूनियन फरवरी में ही फैसला कर चुकी है कि पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द करार दिया जाए। झूठा बयानिया पहली बरसी। पहलगाम का 44 साल सुलग रहा है। पहलगाम फौज फ्लैग को 1 साल मुकम्मल हो चुका। भारत पाकिस्तान के खिलाफ मन घड़त इल्जामात साबित करने में नाकाम हुआ। पहलगाम ड्रामे के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की भारतीय कोशिशें उल्टा खुद उसी के इखलाकी दिवालियेपन और आलमी रुसवाई का सबब बन गई। पहलगाम ड्रामे ने भारत को आलमी सतह पर रुसवा कर दिया। खुद भारत से भी मोदी सरकार की नाअहली और सिक्योरिटी इंतजाम पर सवालात उठे। साबिक रुकन लोकसभा समरजीत सिंह मान ने मोदी हुकूमत को तनकीद करते हुए कहा, पहलगाम फौज फ्लैग ऑपरेशन में पाकिस्तान मुलविस होने का हुकूमत के पास कोई सबूत नहीं है। भारतीय खुफिया एजेंसियां क्यों नाकाम रही। सिख रहनुमा गोपाल सिंह चावला ने कहा, भारत ने ये ड्रामा सिर्फ पाकिस्तान में जंग मुसल्लत करने के लिए किया है। हम इस मौक़िफ़ को अक्सर मुस्तरद करते हैं। पहलगाम फौज फ्लैग पर भारतीय गुमराहकुन प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की मौसर इब्लागी हिकमत अमली के बायस ज़मीन पोस्ट। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के बायस भारतीय डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन मुकम्मल तौर पर गैर मौसर हो गई। पाकिस्तान ने नहायत मौसर तरीके से लम्हा ब लम्हा अवाम और अक़वाम आलम को अपने नुक्ता नज़र से आगाह रखा। ये एक मुस्लिम हकीकत है कि बयानी की जंग में सच गालिब आया। ये एक मुस्लिम हकीकत है कि बयानी की जंग में सच गालिब आया और भारत का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब हुआ। शवाहिद से वाज़ेह है कि हर फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया फरसूदा स्क्रिप्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम तेज कर देता है। पाकिस्तान की जानिब से पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ तहकीकात के मुतालबे से भारतीय मौक़िफ़ और अज़ाइम को शदीद नुकसान पहुँचा। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी हक़ाइक़ पर मबनी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के बयानी की कामयाबी की बुनियाद हक़ाइक़ और सच्चाई पर मबनी मौक़िफ़ था। भारत को इब्लागी महाज पर नाकामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि सच के मुकाबिल गुमराहकुन बयानिया कभी पायदार साबित नहीं हो सकता। भाड़ में जाए मोदी और मोदी की सरकार। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने पहलगाम फौज फ्लैग से मुतालिक मोदी सरकार का गुमराहकुन बयान वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया। मार कहा कि 1 साल बाद मकबूजा कश्मीर के शहरी का पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के लिए मोहब्बत भरा पैगाम। जॉय वक़्वा से वीडियो पैगाम में कश्मीरी नौजवान ने कहा, पहलगाम से 1 साल कबल मोदी की ज़िल्लत का आगाज़ हुआ था। पहलगाम वही जगह है जहाँ से भारत का गुरूर खाक में मिला था। पहलगाम फौज फ्लैग के बाद से सैकड़ों कश्मीरियों को गिरफ्तार और कई को जाली इनकाउंटर्स में शहीद किया गया। आज के दिन हम पाकिस्तानी फौज और उसकी क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। चीन की हुकूमत की दावत पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज से 1 मई तक चीन का दौरा करेंगे। दफ्तर खारजी के मुताबिक सदर जरदारी 25 से 27 अप्रैल तक सूबा हनान के शहर चांगशा में क़याम और मसरूफियात जारी रखेंगे। 28 अप्रैल से 1 मई तक सूबा हनान के अहम शहर सानिया का तफसीली दौरा करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान जिंदाबाद की धूम। अक़वाम मुत्तहिदा में ज़ाती दहशतगर्दी मुबाहिसा BLA-TTP के खतरात पर गौर। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिकार ने इलाकाई तनासुर में दहशतगर्द ग्रोहों की जानिब से जदीद ज़राए के बढ़ते हुए इस्तेमाल और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को भी उजागर कर दिया। कहा, इन ज़ाती दहशतगर्दी इक़दाम पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात में से एक हैं। दहशतगर्दी की बदलती नौयत के खतरात पर बात होनी चाहिए। पाकिस्तान की सिफारतकारी से दुनिया आज पाकिस्तान पर एतमाद कर रही है। उम्मीद है पाकिस्तान की कोशिशों से खित्ते में अमन कायम होगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंदी कहते हैं, दुनिया ने देखा पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत कितनी मजबूत है। बिजनेस कम्युनिटी को सहूलत दे दें तो IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी। IMF को खरबों रुपए कमर्शियल बैंकों से सरकारी खजाने में मुंतकिल करने की यकीन दहानी। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक इससे जाहिर होता है कि IFTSA बाहर रखे गए हैं। फंड्स पर नजर रखे हुए और हुकाम पर जोर दिया जा रहा है कि वो सरकारी रकूम को हुकूमती निज़ाम से बाहर रखने की पुरानी रिवायत तर्क करें। पाकिस्तान ग्लोबल आउटसोर्सिंग टैलेंट इंडेक्स में 16वें नंबर पर आ गया।
ग्लोबल आउटसोर्सिंग टैलेंट इंडेक्स में पाकिस्तान दुनिया के टॉप 9% ममालिक की फहरिस्त में शामिल। वज़ीर IT शुजा फातिमा कहती हैं, पाकिस्तान को आलमी टेक हब बनाना वज़ारत IT का हदफ है। 3 नई सबमरीन केबल से इंटरनेट कनेक्टिविटी में इजाफा होगा। 10 लाख नौजवान को AI स्किल्स की तरबियत दी जा रही है। हाई पेट्रोल अवाम की मौशी चित्रौल, महंगाई की सताई अवाम के लिए एक और बुरी खबर। हुकूमत ने डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल 26 रुपए 77 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की कीमत में भी 26 रुपए 77 पैसे फी लीटर इजाफा किया। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी। पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपए 35 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की नई कीमत 380 रुपए 19 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक 8 से होगा। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा सनतों और कारोबार को मुतासर करेगा। हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोलियम लीवी का खात्मा करे। महंगी बिजली और गैस ने पहले ही हर चीज की कीमत को आग लगा रखी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रात की तारीखी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत 26 रुपए 77 पैसे बढ़ा दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुल्क में महंगाई होगी। अदालत से कीमतों में इजाफा का रदम करार देने की सता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा फैसला, किफ़ायतजारी इक़दाम के बावजूद शायकीन के लिए खुशखबरी। शायकीन के क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी। PSL 11 के फाइनल में शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त मिल गई। चेयरमैन PCB का फैसले पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। मोहसिन नकवी ने कहा, फ्रेंचाइज मालकान की दरख्वास्त पर फाइनल में तमाशाइयों को इजाज़त मिली। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से पंजाब के वज़ीर कानून राना शहजाद इकबाल खान की मुलाकात। राना शहजाद इकबाल की गवर्नर सिंध को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इज़हार। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, बैनुल सूबाई हमांगी और कानूनी मामलात पर तबादला ख्याल, कानून की बालादस्ती और अवाम को बरवक्त और सस्ता इंसाफ फराहम करने पर तफसीली गुफ्तगू। मुल्क में निज़ाम इंसाफ को मजीद मौसर, शफाफ और अवाम दोस्त बनाने पर भी इत्तफाक। आइन और कानून की बालादस्ती पर हर सतह पर यकीनी बनाने के आज़म का यादा। नहीं छोड़ेंगे मलेरिया को। सिंध हुकूमत सूबे से मलेरिया के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का आलमी यौम मलेरिया पर खुसूसी पैगाम। कहा, हमें मलेरिया से पाक सिंध की मंजिल हासिल करने के लिए मिलकर काम करना होगा। आलमी यौम मलेरिया का मकसद इस जानलेवा बीमारी के खिलाफ अवामी शऊर बेदार करना है। मलेरिया की रोकथाम के लिए महकमा सेहत को मुहिम तेज करनी चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज की काविशें। पंजाब 10 लाख जानवर एक्सपोर्ट करेगा। पंजाब में मीट एक्सपोर्ट के लिए चीनी कंपनी समेत 7 इदारों से MOUs पर दस्तखत कर लिए गए। बॉयलर यूनिट के जरिए बड़े पैमाने पर बॉयल्ड मीट एक्सपोर्ट करके तैयार किया जाएगा। मीट कंपनियां एक्सपोर्ट के लिए तैयार 3 लाख मवेशियों का गोश्त इंपोर्ट करेंगी। 3 लाख भैंस और गाय, 3 लाख मेंढे वगैरह की पैचिंग का हदफ। पंजाब की हर तहसील में स्टेट ऑफ द आर्ट वेटनरी अस्पताल कायम किया जाएगा। इस्लामाबाद में घर से खातून समेत 4 अफराद की लाशें बरामद। इलाके में शदीद खौफ व हिरास। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके जिया कॉलोनी और रंगी टाउन में रेंजर्स की कार्रवाई। डकैती और स्ट्रीट क्राइम्स की मुतादिद वारदातों में मुलविस बशीरा ग्रोह के कारिंदे गिरफ्तार। 2 मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद। लाहौर पुलिस का इश्तिहारी मुजरमान के गिर्द घेरा तंग। नवा साल 10,841 इश्तिहारी मुजरमान गिरफ्तार। कैंट डिवीजन में 2,285, सिविल लाइंस में 770, सिटी में 2,502 इश्तिहारी गिरफ्तार। CCPO लाहौर का कहना है कि इश्तिहारी मुजरमान की गिरफ्तारियां पुलिस की मौसर हिकमत अमली का नतीजा है।
और पाकिस्तान की सराफा मार्केट्स में सोना फिर महंगा। फी तोला सोने की कीमत में 2300 रुपए का इजाफा 4,93,162 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,971 रुपए बढ़ने के बाद 4,22,806 रुपए।